मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आशु अब अपनी खूबसूरती को पहचानने लगी है, पर एक अजीब सा एहसास भी दिल में होने लगा था। वो ये कि मेरी गांव की भोली भाली आशु, जिसे मैं बहुत प्यार किया करता था, वो अब शहरी रंग में रंगने लगी है। चलो अच्छा है, जमाने के साथ बदलना ही चाहिए, ये सोचकर मैंने इत्मीनान कर लिया। दिन बीतते गए और क्रिसमस का दिन आया, पर ऑफिस की छुट्टी तो थी नहीं और ना ही मैं छुट्टी ले सकता था। हर साल मैं आज के दिन चर्च जाया करता था और वहाँ प्रेयर अटेंड किया करता था। वापसी में वहाँ से केक खरीद लेता और फिर घर आ जाता था। अब अकेला इंसान था तो टाइम पास हो जाता था और इसी बहाने गॉड जी से भी मन ही मन कुछ बातें कर लिया करता था। पर इस बार मेरे पास प्रेयर करने का कारण था। मैं ऑफिस से सीधा आशु के पास हॉस्टल पहुंचा। आज आंटी जी घर पर ही थी। मैंने उनसे आशु को थोड़ी देर ले जाने को कहा तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उन्हें सच बता दिया। वो आंटी जी, दरअसल मैं हर साल क्रिसमस पर चर्च जाता हूँ, सोचा इस बार आशु को भी ले जाऊं। ये सुनकर आंटी अचरज करने लगी। चर्च पर क्यों? उनका इशारे मेरे धर्म से था। आंटी जी, मैं सब धर्मों को मानता हूँ, भगवान तो एक ही है, मुस्कुराते हुए कहा तो आंटी जी ने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने आशु को आवाज दी और आशु मुझे देखते ही खिल गई। चल जल्दी से तैयार हो जा, चर्च जाना है, मैंने कहा तो आशु तुरंत तैयार होने चली गई। मैं आधे पौने घंटे में आशु को छोड़ जाऊंगा, मैंने आंटी जी से कहा। कोई बात नहीं बेटा, तेरे साथ जा रही है इसलिए जाने दे रही हूँ, आंटी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आशु तुरंत तैयार होकर आ गई और हम दोनों चर्च की तरफ चल दिए। जब मैंने बाइक चर्च के पास रोकी और उसे उतरने को कहा तो आशु भी अचरज से मुझे देखने लगी। मुझे तो लगा कि आपने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला है ताकि हम बाहर मिल सकें, पर आप तो सच में चर्च ले आए। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें पता नहीं है पर कॉलेज के दिनों से मैं साल में एक बार आज ही के दिन यहाँ आता हूँ। याद है तेरा वो 10वीं का रिजल्ट वाला कांड? तेरा रिजल्ट आने से पहले ही मैं जानता था कि कोई तुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे, तब यही मैंने तेरे लिए प्रे किया था कि तुझे आगे अच्छे से पढ़ने को मिले, और देख दुआ कबूल भी हुई। आज के दिन तुझे साथ इसलिए लाया हूँ ताकि आज तू भी गॉड को शुक्रिया अदा कर दे। आशु का चेहरा खुशी से दमकने लगा। उसने अपने दुपट्टे से अपना सर ढका जैसे कि वहाँ सब लड़कियों और औरतों ने ढक रखा था और हम चर्च में घुसे। आशु को कुछ नहीं पता था कि वहाँ कैसे पूजा की जाती थी, इसलिए अंदर जाने से पहले ही वो चर्च के बाहर अपनी चप्पल उतारने लगी, पर मैंने उसे मना किया और हम दोनों ही अंदर घुसे। अब आशु को बस मुझे देख रही थी। हम दोनों वहाँ सबसे पीछे वाली लाइन में सबके साथ बैठ गए। आगे की तरफ था स्टैंड था जहाँ लोग अपने घुटने मोड़कर टिकाकर प्रेयर करते थे। आशु मुझे देखते हुए वैसे ही करने लगी। पता नहीं कैसे, पर उस दिन वहाँ उस तरह बैठे हुए प्रेयर करते हुए मेरी आंख से आंसू बह निकले। आशु ये देख रही थी पर वो उस समय खामोश रही। प्रेयर करके हम दोनों बाहर आए और मैंने वहाँ से कड़ल खरीदी और बाहर मदर मैरी के पास चलाने लगा। आशु ने भी ठीक वैसे ही किया। जब हम बाहर आए तो वहाँ से मैंने केक खरीदा और आशु को खाने को दिया। आज पहली बार आशु ने ऐसा केक खाया था और उसे ये बहुत टेस्टी भी लगा था। एक और करना था तुझे यहाँ लाने का, वो ये कि तुझे आज तक पता नहीं होगा कि क्रिसमस पर होता क्या है, पर आज तुझे एटलीस्ट आइडिया हो गया कि आज के दिन की रेलेवेंस क्या है। आज तक मैंने क्रिसमस ट्री मैंने सिर्फ किताब में देखा था, पर आज पता चला वो कितना सुंदर होता है, चर्च को किस तरह सजाया जाता है, और वो जो वहाँ बच्चों ने जीसस क्राइस्ट के बचपन को दिखने के लिए खिलौने सजाया था, उसे देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई जब मैं गुड़ियों के साथ खेलती रही थी। तभी सुमन भी आ गई। अरे सागर जी आप, और केक, वाओ, ये आप ही लाए होंगे। माँ तो वो आगे आंटी जी के डर से कुछ नहीं बोली और केक खाने लगी। सागर जी एक बात सच सच बताना, आप मुझसे ही रोज रोज मिलने के लिए बहाना करके आते हो ना? सुमन बोली। उस समय आंटी जी किचन में थी और हम तीनों बैठक में बैठे केक खा रहे थे। उसके ये कहते ही मुझे खांसी आ गई और आशु को शायद गुस्सा आने लगा था। आशु भाग कर गई और मेरे लिए पानी ले आई। एक घूंट पानी पीने के बाद मैं बोला, यार क्या कुछ भी बोल देते हो आप? इसने आशु ने अगर घर में बता दिया ना तो गांव वाले भाला लेकर यहाँ आ जाएंगे। बताया था ना आपको, हमारे गांव में प्यार करना पाप है। ये सुनकर सुमन चुप हो गई। तभी आंटी जी खाना परोस कर ले आई और बिना खाए उन्होंने जाने नहीं दिया। चलो इसी बहाने घर जाकर खाना बनाने से तो छुट्टी मिली। कुछ दिन और बीते और 29 दिसंबर आ गया। ऑफिस वाले लड़कों ने पार्टी का प्लान बनाया और मुझे भी उसमें शामिल होना था। सब लड़के अपनी अपनी बीवियों या गर्लफ्रेंड के साथ आने वाले थे, तो जाहिर था कि मैं भी आशु के ले जाने वाला था।
इसी बहाने आशु को आज पता चल जाता कि न्यू ईयर की पार्टी में क्या होता है।